हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सूट कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी आसान और सिंपल तरीके से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। ये जो सूट है इसमें जो गला है बैक साइड में 4 इंच है और फ्रंट में मैं रखूँगी 6 इंच का। तो उसी हिसाब से आज मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ कि 4 इंच गले में किस तरह से कटिंग करनी होती है, या फिर सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करें, सूट की कटिंग कैसे करें। जो भी बिगनर्स महिलाएं हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहूँगी। ख़ास तौर में बहुत ही अच्छी से बारीकी से हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अपनी आवश्यकता के अनुसार 4 फोल्ड में रख दिया है। तो 4 फोल्ड में मैं कपड़ा किस हिसाब से रखती हूँ इतना मैंने आपको पहले भी बता रखा है। पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं सूट कटिंग कुर्ती कटिंग की, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर हमारा हिप राउंड होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो सूट में होता है वो होता है हमारा हिप राउंड। तो हिप राउंड के हिसाब से ही हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हैं। यहाँ तक मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से मैं स्लिप निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल यहाँ पर 12 इंच करीब रखा हुआ है। ये कपड़ा यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसे मैं ये साइड में है तो ये साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा हिप राउंड है वो 40 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रख के 12 इंच कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। और जो कपड़े की टोटल लंबाई है मेरी 42 इंच है, 40 इंच का मेरी कुर्ते की लंबाई रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ भी ऊपर भी हमारा कपड़ा जो है वो बराबर नहीं है, उसे मैंने बराबर कर लेना है। एक लाइन में खींच दूँगी यहाँ पर। तो लाइन खींचने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे मैंने कट कर लेना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बारी आती है शोल्डर की। शोल्डर हमें कितना रखना है मैंने आपको पहले बता दिया है कि गला जो है 4 इंच का है। अगर 4 इंच का हमारा गला होता है, जितना भी हमारा तीरा होता है उतना हमने हाफ करके रखना होता है। जैसे हमारा 14 इंच का तीरा है तो उसका हाफ 7 इंच मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो 7 इंच मैंने तीरा रख लिया। अब आर्म होल में यहाँ पर जितनी भी हमारी चेस्ट है, तो यहाँ पर मेरी जो चेस्ट है 38 इंच की है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर टोटल 7.5 इंच रखूँगी। अब यहाँ से मैं यहाँ पर तो मैंने 7 इंच रखा है तीरा। अब यहाँ से मैं यहाँ पर करीबन 1.25 इंच मैंने यहाँ पर कम कर लेना है। अब इस निशान को यहाँ मिला लूँगी। ये वाली लाइन को हम मिटा देते हैं। तो फ्रंट का जो पार्ट होता है उसमें हम इस तरह से अंदर को लेते हैं। 1.25 इंच मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, तो इस तरह से हमारा ये शेप आएगा। तो अब जितना भी यहाँ पर है उसका हाफ कर लेती हूँ मैं। तो अगर हम इसका हाफ करते हैं तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आता है, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लेना है। अब इस निशान में क्या करना है, हमने आधा इंच बाहर की ओर निशान लगाना है और इस लाइन से आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। तो ये 2 निशान हमारे लग गए हैं। अब यहाँ पर 1 इंच की दूरी रखनी है। ये जो कॉर्नर है
कॉर्नर से 1 इंच की दूरी रखनी है और यहाँ से मैंने राउंड शेप दे देना है। यहाँ पर जो लाइन आई है ये जो मैंने आधा इंच अंदर की ओर किया हुआ है। अब यहाँ पर से जो मैंने बाहर की ओर आधा इंच निशान लगाया था ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट का निशान हो गया और ये फ्रंट का हो। तो ये तो हो गया हमारे आर्म होल के निशान। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हमें आधा इंच या पौना इंच कम करना होता है। तो मैं यहाँ पर पौना इंच कम करूँगी। जो शोल्डर होता है बैक साइड का हमारा पौना इंच हम ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इतना हम फ्रंट की ओर कम कर लेंगे और बैक साइड में हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि जब भी हम नेक बनाते हैं तो जो नेक है हमारा वो पीछे की ओर भागता है। तो वो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, आधा इंच या पौना इंच फ्रंट का हिस्सा कम कर लेना होता है। यहाँ से ये सीधी लाइन हमने खींची, ये फ्रंट वाली कटिंग होगी हमारी और ये बैक साइड की कटिंग होगी। इसमें और फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो भी मेरी चेस्ट है 38 इंच की मेरी चेस्ट है, तो यहाँ पर मैंने 38 का 4th भाग 9.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने इंच टेप को रखा हुआ है, तो 14 इंच पर मैंने कमर का निशान लगाना है। और 21 इंच पर मैं हिप का निशान लगाऊंगी। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। आपको लाइनें दिख रही होंगी कैमरे में। तो यहाँ पर चेस्ट का तो निशान हमने लगा लिया है। 38 इंच की हमारी चेस्ट थी तो उसका 4th भाग 9.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम लगाते हैं कमर का निशान। कमर हमारी 34 इंच है, उसका 4th भाग 8.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। अब हिप राउंड हमारा 40 इंच का है, तो उसका 4th भाग 10 इंच पर हमने निशान लगाना है। अब इन तीनों निशानों को हमने मिलाना है। अब तीनों निशानों को हमने पहले क्या करना है, यहाँ पर जो आर्म होल होता है हमारा, यहाँ पर क्या होता है, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट आती है। तो यहाँ पर 3 इंच नीचे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। तो 3 इंच तक मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया, तो यहाँ पर भी मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को ऐसे सीधा ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करना है, हमने हल्का सा 1/4 इंच अंदर की ओर ले लेना है लाइन को। 1/4 इंच अंदर की ओर लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से मिलाना है। अब इसी लाइन को हमने यहाँ मिला लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इस तरह से स्केल की मदद से लाइन खींच लें। फिर आप क्या करना, यहाँ पर से हल्का सा हमें बाहर को करना होता है। ये हमारा चेस्ट का हिस्सा होता है, तो इसको हल्का सा बाहर की ओर, और यहाँ पर भी एकदम नोक से नहीं रखनी होती है, उसको हल्का सा घुमा देना होता है, राउंड कर लेना होता है।
इस तरह से करने से जो शेप होता है हमारी सूट का वो अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन आप रखना चाहो, 1.5 इंच 2 इंच आप रख सकते हो। 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। 1.5 इंच मार्जिन हो तो चाहे, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 2 इंच रख लें। अब यहाँ पर मैंने नाप लेना है मार्जिन सहित हमारा कितना आ रहा है। तो मार्जिन सहित हमारा आ रहा है यहाँ पर 11.5 इंच। तो नीचे भी मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाना है। पहले तो मैं यहाँ से लंबाई ले लूँगी। तो ये जो सूट है हमारी, ये बनने वाली है पटियाला सूट। तो यहाँ पर मैं 38 इंच की ही लंबाई रखूँगी और नीचे मार्जिन रख लेंगे थोड़ा बहुत। 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा 11.5 आ रहा था, तो नीचे भी हमने 11.5 पर निशान लगाना है। अब इन निशानों को हमने मिला लेना है। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम पहले बैक पार्ट की करेंगे यहाँ पर, फिर हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ बारीकी से बार बार बताई जाती हैं। पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारे सिलाई के निशान है, वहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। यहाँ पर फोल्डिंग के निशान में भी कट लगा लेना है। तो ये तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसमें से हमने फ्रंट पार्ट की छटाई करनी है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से बैक पार्ट को निकाल लेंगे। इतना हमने इसे साइड कर लिया और इसको फिर से बराबर रखते हुए इसकी भी छटाई कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2.5 इंच पर गले का निशान लगाना है। 2.5 इंच हमारा गले का यहाँ पर निशान लगा लिया। गला तो हम बुकरम से बनाएंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है। यहाँ से पूरा ले लेना है, इस तरीके से तिरछा हमने कट करना है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके का शेप बनाना है। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी करेंगे। बैक पार्ट को हमने बराबर बिछाना है। पहले 2.5 इंच पर हमने निशान लगाना है।
फिर यहाँ पर आधा इंच हमने डाउन कर लेना है कंधे को। इस तरीके से तिरछा हमने कट कर लेना है कपड़े। तो इस तरीके से अब हम इसे बराबर रखेंगे। यहाँ पर हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं बैक साइड में, क्योंकि फ्रंट साइड का तो हम बुकरम से बनाएंगे। तो नेक साइड में भी हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और गले की जो लंबाई हमें रखनी थी 4 इंच रखनी थी। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इनको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कट हो गया कुर्ती हमारी, तो इसे हमने फोल्ड करके रख लेना है। तो अब बचा हुआ जो कपड़ा है हमारे पास, उससे हम करेंगे बाजू की कटिंग। यहाँ पर ये हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है, इसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमने कट कर लेना है। तो इस तरीके से बराबर फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखनी है हमने अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। चेस्ट का 5वां हिस्सा, जैसे यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 38 इंच, तो 38 का जो 5वां हिस्सा आएगा 7.5 इंच, लगभग 7.5 इंच। तो यहाँ पर 7.5 इंच के बाद हमने 8.5, टोटल यहाँ पर मैंने 9 इंच रख दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा रख दिया है 1.5 इंच। और इसकी जो लंबाई है, जितनी भी हम बाजू की लंबाई रखेंगे उतना हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी है उतना हम पूरा रख लेंगे, क्योंकि ये फुल बाजू है। यहाँ पर टोटल 20.5 इंच लगभग आ रहा है, तो 20.5 इंच में थोड़ा मार्जिन जाएगा, सिलाई मार्जिन, तो ठीक ही आएगा। बाजू फुल बाजू का है तो उस हिसाब से हमने कट कर, तो 7.5 इंच पर पहले मैंने मार्क कर लेना है। तो 38 के हिसाब से हमें यहाँ पर जो भी बाजू को यहाँ पर से लगभग 3.5 इंच डाउन करना होगा नीचे की ओर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से करीबन 2 इंच, इस तरीके से 2 इंच के बाद 2 इंच तक हमने सीधा रखना है। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह का शेप दे देना है, बाजू का जो शेप आता है। अब नीचे यहाँ पर हमने 5 इंच रखना है पहुँचा, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने मिला लेना है इसे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा बाजू। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इससे हम नेक के लिए आड़ी पट्टी कट कर लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया बाजू कट। अब बाजू कट होने के बाद हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर से इस तरीके से 1/2 इंच हमने अंदर की ओर कट करना है, गहराई देनी है बाजू पे इस तरीके से। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये आएगा हमारा फ्रंट की ओर। फ्रंट की ओर आपने देखा होगा जब हमने कुर्ती कट करी थी तो फ्रंट की ओर भी हमारा गहराई आती है, उसी तरह से बाजू में भी हमने 1/2 इंच अंदर को गहराई देनी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर से इसमें हमारे 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से इधर 2 इधर। तो ये भी हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट भी ज़रूर करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।